साबुन बड़ा हार्श होता है और साबुन आपकी बॉडी के लिए होता है। आपने हमेशा देखा होगा बॉडी सॉप, यही है ना, फेस सॉप तो नहीं देखा ना आपने। और जब आप कोई फेस वॉश लेके आते हो, क्या लिखता था? फेस वॉश, फेस को धोने के लिए। और जो ये स्किन है अपनी चेहरे की, और जो ये अंदर वाली स्किन है या हाथों वाली स्किन है, ये स्किन और ये स्किन बराबर है? बहुत डिफरेंस है। तो ये स्किन बड़ी केयर चाहती है कि आपसे केयर मिले, इसलिए फेस वॉश या क्लींजर ही यूज करना चाहिए। आप लगातार 1 साल क्लींजर यूज करके देखो, आपको जमीन आसमान का अंतर नहीं। लेकिन इसके लिए 1 साल आपको क्या करना पड़ेगा? क्लींजर यूज करके, बेस्ट क्लींजर यूज। क्लींजर में क्या होता है? क्लींजर में अगर आप देखोगे छोटे छोटे ग्रेनुअल्स होते हैं। ग्रेनुअल्स आप देखते हैं? ग्रेनुअल्स होते हैं छोटे छोटे, और वो आपको दिखेंगे तो वो आपको आपकी स्किन के अंदर जाके जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें से गंदगी निकाल के लेके आते हैं। जबकि उसमें क्या होता है, आपके साबुन में क्या होता है? ऑयल होता है। ऑयल वो एक टेम्परेचर पे ले जाके काटा होता है और उसको जमाया होता है, उसके बाद में वो साबुन बनता है। वो ऑयल से ऑयल को काटता है और आपके चेहरे से ऑयली मॉइस्चराइजर्स को हटाने का काम करता है। दैट्स ऑल। वो क्लींजिंग करने का काम नहीं करता, वो सिर्फ ऑयल को काटने का काम करता है। क्लींजर का काम करता है छोटे छोटे ग्रेनुअल से होते हैं, वो आपकी स्किन से अंदर जाते हैं, पोर्स को खोलने का काम करते हैं, पोर्स में से गंदगी निकालने का काम करता है। क्लींजर, टोनर, स्क्रब, फेस पैक आपको ये लगाना चाहिए। क्लींजर लगाना चाहिए, टोनर लगाना चाहिए। टोनर बहुत जरूरी है। आपने अपने फेस पे क्लींजर लगाया, क्लींजर लगाने के बाद में आपने इसमें से सारे के सारे जितना भी आपने डस्ट था सारा निकाल दिया, जितना भी पॉल्यूटेड चीज थी वो सब निकाल दी। तो अब क्या होगा? वो पोर्स खुल गए। आप खुले हुए पोर्स को आप मोटरसाइकिल पे चला के जाओगे, क्या होगा? वो गंदगी आपके पोर्स में अंदर चली जाएगी और वो थोड़ी देर में पोर्स बंद हो जाएंगे। तो आपके चेहरे में अलग अलग चेहरा लगेगा। यहाँ पे स्कार है, यहाँ पे स्कार, यहाँ पे काला, यहाँ पे धब्बा, यहाँ पे धब्बा, इस तरह से धब्बे आपको लगेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है? जब आपने क्लींजर लगाया तो उसके बाद में टोनर भी लगाया। टोनर क्या करता है? टोनर उस क्लींजर्स की वजह से जो पोर्स खुले उसको बंद करने का काम करता है। जब पोर्स बंद हो गए तो गंदगी आपके स्किन के अंदर नहीं जाएगी, कोई एक्ने नहीं होगा, कोई हेड्स आपको ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स वहां पर नहीं होगा। क्लींजर उसके अलावा 1 हफ्ते में 1 बार स्क्रब जरूर करें। स्क्रब क्या होता है? स्क्रब अगर आप देखेंगे, स्क्रब होता है बेसिकली बहुत सारे लोग संतरे लेते हैं ना, संतरे के छिलके उनको सुखाते हैं। सुखाने के बाद में क्या करते हैं? पीसते हैं, और पीसने के बाद में क्या करते हैं? उसको अपने चेहरे पे लगाते हैं, पैक बना के लगाते हैं। प्लस उसके अंदर ग्रेनुअल्स होते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं? आटे को बहुत बारीक बारीक पीसते हैं, उसके बाद में अपने चेहरे पे मसाज करते हैं। तो क्या होता है? जो छोटे छोटे ग्रेनुअल्स, मोटे मोटे ग्रेनुअल्स होते हैं, वो आपकी स्किन को एक मसाज देने का काम करते हैं। प्लस क्या होता है कि वो जो डेड सेल्स है आपके चेहरे पे, वो डेड सेल्स निकालने का काम करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को महीने में 2 बार आपका चेहरा, एक बार बहुत अच्छा लगेगा, एक बार बहुत खराब लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि एक बार जब डेड सेल्स आपके चेहरे पे ज्यादा हो जाती है तो आपको अपने चेहरे से मजा नहीं आता। लेकिन जब वो डेड सेल्स निकल जाती है, ऑलमोस्ट 29 से 30 दिन में डेड सेल्स अपना आपके चेहरे से डेड सेल्स निकलती रहती है और बनती रहती है। आप देखोगे पिलो के पास में बहुत सारे व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं। वो टुकड़े कहाँ से आते हैं? वो आपकी स्किन से निकल के आते हैं। आप देखोगे सोफे पे छोटे छोटे से आपके होते हैं, वो सेल्स होती है, और वो चेहरे से निकली हुई सेल्स होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अपने जो पिलो है उस पिलो को साफ रखिए, क्योंकि 90% जो आपका टाइम है वो पिलो में ऐसे जाता है। और पिलो अगर गंदा है या आपने ऑयली पिलो लगा रखा है और तेल भी लगा रखा है तो उस पर डस्ट भी है, और डस्ट कहाँ जाएगी? डस्ट आपके फेस पे जाएगी। तो आपको पिलो अपना हर 2 या 3 दिन के बाद में धोना चाहिए, क्योंकि पिलो पे ही आपका चेहरा 90% आपका टिकता है। तो राइट से या लेफ्ट से सीधे बहुत कम लोग सोते हैं। इसके अलावा बहुत जरूरी है प्लस फेस पैक। फेस पैक से क्या होता है कि ग्लो आने का काम करता है, आपकी स्किन को रेजुनेट करने का काम करता है। आपने देखा ना, जब आप मसाज लेते हो, स्पा लेते हो, ऑयल लगवाते हो अपने चेहरे में, तो आपको एक अलग से एनर्जी आती है, आप रेजुनेट करते हो अपने आप को। इसी तरह से आपको भी अपने चेहरे में 15 दिन में
एक बार पैक लगाना। और ये चीजें हमारे फैमिली में गलत है। कई बार जेंट्स लगाए तो लेडीज कहती है आपको कहाँ किसके लिए बनना साउंड ना, बट चेहरा तो सबके लिए, चेहरा तो सबके लिए है ना, और सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। तो इसलिए क्लींजर करो, टोनर करो और स्क्रब करो हफ्ते में एक बार, जिससे कि आपकी डेड सेल्स निकलती रहे और आपको एक बार 15 दिन आपको ये ना देखना पड़े। फेस पैक लगाइए। उसके बाद में अगला क्या है, अगला है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का फायदा क्या है, जब यूवी रेज आती है, यूवी रेज आती है और यूवी रेज टकराती है आपके फेस से, तो आपके फेस को वो टेम्पर करते हैं। फेस पे इफेक्ट लेके आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फेस के लिए एक सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अब मार्केट में क्या आता है, मार्केट में आता है SPF। बैग हटा दो, बैग हटा दो, ये हेलमेट भी नीचे रख लो, एक इधर आ जाओ। तो सनस्क्रीन क्या करती है, जो यूवी रेज आती है ये ऊपर सन से आती रहती है, और इसलिए कहते हैं कि सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। पर क्या है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे भी सन की यूवी रेज, ऐसे नहीं कि यहाँ पर नहीं, घर के अंदर भी आती है। रोशनी आ रही है ना यहाँ पे, कैसे आ रही, सन की रेज की वजह से आ रही, वो डायरेक्टली नहीं आ रही लेकिन इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर रोशनी दे रही है, और वो सनरेज पार करके आ रही, आपकी जो खिड़कियां हैं इनसे आ रही, ग्लास से आ रही है। आप बाहर जाते हो तो डायरेक्टली आप उसमें आते हैं। तो मार्केट में SPF आता है, और ये SPF का मान है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। क्या है, प्रोडक्शन फैक्टर आपका फैक्टर, और सन प्रोटेक्शन आपका फैक्टर है आपका, अगर आप 10 हैं तो 10 का प्रोटेक्शन का मतलब है 10 मिनट, और एक SPF का मतलब है 10 मिनट, 10 का मतलब है 100 मिनट। तो बाहर मार्केट में SPF 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा। तो जो 50 आ रहा है SPF 50, इसका मतलब क्या है, 500 मिनट, और एक घंटे में कितने मिनट होती है, तो ये लगभग 8 घंटे के लिए आपकी काफी। जो SPF 50 लेके आते हैं ये कितने घंटे के लिए काफी है आपके, 8 घंटे के लिए। एक बार आपने सुबह लगा लिया, आप शाम के 8 घंटे तक आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर नहीं लगाना। लेकिन अगर आप SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर लेके आते हैं 15, तो ये कितनी देर के लिए काम करता है, 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे के बाद में आपको ये दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, अगले 2.5 घंटे। तो अगर किसी को जाना है बाहर 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो वो SPF 50 लगा ले। लेकिन मेरा पूरे दिन का काम है तो मैं क्या लगाऊंगा, SPF 50 लगाऊंगा। मैं 4 घंटे का है तो मैं तभी SPF 50 लगा सकता। मैं घर के अंदर बहुत अंदर रहता हूँ तो मुझे जरूरत नहीं, लेकिन अगर मैं किनारे पे हूँ, जैसे मैं बैठता हूँ या आप लोग बैठे हैं, तो मैं SPF 50 लगाना चाहिए। जैसे हम बाहर निकलते हैं हमें उसके ऊपर करना। तो सबसे पहले क्या है ट्रीटमेंट में, सबसे पहले क्लींजर है, फिर टोनर है, फिर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट बता रखा है आपको और आप यूज कर रहे हैं, डॉक्टर ने कोई क्रीम बता रखी है, आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, डॉक्टर ने कोई क्रीम बता रखी है आपको लगाने के लिए, तो ट्रीटमेंट के तुरंत बाद आपको क्या लगानी है, वो आपको टोनर के बाद वो ट्रीटमेंट लगाना है जो डॉक्टर ने बताया। उसके बाद क्या लगाना है, प्रोटेक्शन। उसके बाद आपको प्रोटेक्शन लगाना, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो बीच में मॉइस्चराइजर्स भी लगा सकते हैं।
लेकिन मॉइस्चराइजर्स आपको लगाना पड़ेगा आपके जो भी आप वहाँ पर कर रहे हैं उससे पहले। जो भी प्रोटेक्शन आपने लगाई है उस प्रोटेक्शन के सबसे ऊपर आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। कोई सवाल है आपका? क्लियर है? सनस्क्रीन के ऊपर आप कुछ भी लगाओगे तो उसका कोई मीन्स नहीं है। सबसे ऊपर आपको प्रोटेक्शन लगानी है, क्योंकि अगर इतनी लेयर आपने डाल दी तो वो वैसे ही अंदर नहीं जाएगी। हाँ, प्रोटेक्शन के बाद ही आप मेकअप अरे हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को सीट दो। अरे नहीं सर, अरे से क्या बात है? मैं तो दे रहा हूँ सर सीट और नहीं सर।